करते हैं पूरी डिटेल में बात कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ आखिर में है कैसी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। सो आज बेसिकली हम फ़िलहाल कोल्स के काम पे हैं, संडे है और सुबह सुबह जस्ट अभी भी डिलीवरी करके वापस आए हैं। और सुबह सुबह आज हमारा पोपट हो गया था वही काम पे। हुआ क्या बेसिकली कि यूजुअली मैंने 2 हफ्ते पहले एक टाइम शीट यहाँ पे साइन करी थी। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट टाइप का था वो कुछ। उसमें मेरा पूरे महीने का रोस्टर था जो कि था 5:45 पे स्टार्टिंग थी उस पर, और जो यूजुअल टाइम ख़त्म होता वो चीज़ थी। तो मैंने साइन कर दिया। मैं ठीक है, ओके, इट्स फाइन, आई एम कंफर्टेबल विद द टाइम। सो बेसिकली हुआ क्या कि आज जब मुझे सुबह उठने वाला था टाइम, क्योंकि मैंने रोस्टर साइन कर दिया था, मुझे लगा कि भाई 5:45 पे सारी महीने की स्टार्टिंग होगी। तो मैंने उस हिसाब से आज का अलार्म लगाया, मैंने उस हिसाब से उठा एंड तैयार होकर काम पे निकल गया। बट जब मैं उठा तो मुझे फ़ोन आ गया, भाई आपकी तो शिफ्ट 5:45 की जगह पे 4:45 को स्टार्ट होनी थी 1 घंटा पहले। मैं कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो साइन करा था वो टाइम शीट वगैरह जो भी है। बोला कि चलो आप एक बार यहाँ आ जाओ, फिर कंफर्म करते हैं क्या चक्कर है। और उसके बाद होता क्या है भाई, मैं जब वहाँ पर आता हूँ तो मुझे बताते हैं कि बहुत ही उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, बोलो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है भाई कि ध्यान से पढ़ के भी वो समझ कम आता है। इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है कि हम 4:30 से लेकर 6:30 के बीच आपको कभी भी बुला सकते हैं। मैंने ऑब्वियसली बोला कि मैं भाई इतना छोटा लिखा है ये तो कोई नोटिस नहीं करेगा, सीधी सी बात है। आप तो क्या थोड़ा सा बड़ा लिख के बताओ, या फिर आप जब साइन बंदा कर रहा है तो उसको ये चीज़ बताओ, हमको कैसे पता ये चीज़ का। तो बोले कि कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो जाती, दैट्स फाइन। तो आज मुझे लकीली शिफ्ट मिल गई, वरना इस मौके पर ऐसा होता नहीं है, तो हमारा दिन ख़राब नहीं हुआ लकीली। सो आज बेसिकली जो व्लॉग मैं कर रहा हूँ ये हमारे इस काम के ऊपर नहीं है और किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। बेसिकली आज ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक रियलिटी चेक दूंगा अपनी तरफ से कि स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे कैसी होती है ऑस्ट्रेलिया में, कि अच्छी होती है, बुरी होती है, जो भी है, जो भी मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि यहाँ पे लाइफ बाकी देशों के मुकाबले इतनी अच्छी नहीं है। तो वो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, बिकॉज मुझे यहाँ 3 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते एज अ स्टूडेंट, और काम भी मैंने यहाँ पे खासा किया है। तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव को बता सकता हूँ यहाँ पे कि पैसे के मामले में कैसा है, पढ़ाई के मामले में कैसा है, और मेंटली स्ट्रेस होता है तो उसमें कैसे हम चीज़ें डील करते हैं। सो अभी फॉर नाउ बज रहे हैं 7, और जो नेक्स्ट वाली डिलीवरी है गाइज़ वो अराउंड 8 बजे शुरू होगी। तो हमारे पास 1 घंटा है आराम से बात करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसा सीन है, तो डिटेल में करते हैं बात आराम से। और तो भाई लोग करते हैं पूरी डिटेल में बात कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ आखिर में है कैसी। सो अगर मैं इसको आपको पहले ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि काफ़ी लोग जब पढ़ने का प्लान बनाते हैं, स्टूडेंट लाइफ जब भी शुरू होने वाली होती है, तो इंटरनेशनल जब भी कोई बंदा प्लान बनाता है पढ़ने का, तो सबसे पहले दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं कि कनाडा चूज़ करे, ऑस्ट्रेलिया चूज़ करे, यूके चूज़ करे, क्या करें भाई, क्या इंडिया में रह जाए। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया चूज़ कर रहे हैं भाई, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो पे रेट है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे इस टाइम पे इन पूरी कंट्रीज़ को। अगर हम कंपेयर करें, कनाडा से ज़्यादा है, यूके से ज़्यादा है, तो ये चीज़ है। तो बट एक चीज़ जो आप ध्यान में रखें वो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे खर्चे उस हिसाब से होते हैं। अगर कनाडा में थोड़ी सी पे रेट वगैरह कम है, पर आवर पे रेट कम है, तो वहाँ पे खर्चे भी थोड़े से कम हैं। यहाँ पे खर्चे भी थोड़े ज़्यादा हैं उस हिसाब से। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स मिलना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है कनाडा और यूके से, बिकॉज यहाँ पे जॉब्स इजीली अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो उस टाइम कंपैरेटिवली कम है बाकी देशों से, अच्छे खासे हैं। यूके में थोड़े से आई थिंक थोड़े से ज़्यादा कम है यहाँ पे, बट स्टिल यूके में जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, जब मैंने कुछ लोगों से पता किया तो। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते करते, एंड मैंने कई सारी जॉब्स चेंज करी हैं, मुझे जॉब मिलने में कभी ज़्यादा दिक्कत आई नहीं कंपैरेटिवली बाकी देशों से। जैसे कनाडा में आजकल जो हाल चल रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आ रही है भाई जॉब्स की। वहाँ पे कुछ लोगों को तो 3-3 महीने तक जॉब्स ही नहीं मिल रही हैं, 4-4 महीने तक वो बेचारे जॉबलेस बैठे हैं। अगर मिल भी रही है तो उनको अराउंड सिर्फ 10-11 घंटे ही मैक्स से मैक्स मिलते हैं एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 10-11 घंटे पे कुछ भी नहीं होते लिटरली, उससे पे खर्चा भी आई थिंक बहुत मुश्किल से निकलता है कनाडा में। बट ऑस्ट्रेलिया में वो सीन नहीं होता, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी यहाँ पे जो आवरली पे रेट होता है वो अराउंड $25 तक जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये कम हो सकता है, 23 भी हो सकता है, जो कि लीगली यहाँ पे इतना ही होता है। ये एज के मुताबिक होता है, अगर आपकी एज कम है थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर एज ज़्यादा है आपकी तो 25 तक ये मैक्स चला जाएगा। ये लीगली कम से कम इतना 23-25, मैं चलो इतना नहीं कहूँगा, कुछ लोग
21 से भी स्टार्टिंग कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपको मैं सच्चे बता देता हूँ। तो ऐसे में कुछ सच्चाई, इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। तो मैं आपको एक ओवरऑल बता दूँ, 21 से 25 के बीच में आपके पे रेट यहाँ पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द जॉब कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर कोई वेयर हाउस में काम कर रहे हो, जैसे मैंने अमेजोन के वेयर हाउस में काम कर रहा था, तो वहाँ पे पे रेट भाई 35 तक पहुँचता है। वो अलग बात है, इट डिपेंड्स ऑन द जॉब कि आप क्या जॉब करते हो। नाइट शिफ्ट करते हो उसके ज़्यादा पैसे हैं, एज केयर चाइल्ड केयर में करते हो उसके कुछ ज़्यादा पैसे हैं। जैसे ये अगर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पे रेट अराउंड बेसिक वीक डेज पे मंडे टू फ्राइडे $29 है, और जो बाकी के दिन है उसमें अराउंड जैसे मैं संडे और मंडे करता हूँ, संडे को अराउंड 43-44 के कुछ अराउंड पहुँच जाता है, 50% का जंप होता है। तो वो एक चीज़ है। तो ऐसे में मैं आपको ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि पे रेट का फ़र्क यहाँ पे क्यों पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे आप उस हिसाब से खर्चे अपने मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे कंपैरेटिवली रेंट भरना, अपनी लग्जरीज अफोर्ड करना, लग्जरीज आई मीन ये नहीं आप यहाँ पे मर्सिडीज़ कार अफोर्ड कर लोगे, वो चीज़ नहीं बता रहा। लग्जरीज़ का मतलब यहाँ पे एज ए स्टूडेंट होता है कि आप यहाँ पे अपने बिल्स पे कर सकते हो आराम से, आप अपनी पसंद की कुछ ना कुछ हद तक शॉपिंग कर सकते हो आराम से, अपने फ़ोन्स लैपटॉप्स यहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो अच्छे खासे, जो भी आप चाहते हो, जो भी ब्रांड आप चाहते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे आराम से अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहली बात जो स्टूडेंट की लाइफ में आती है, दिमाग में आती है, आई मीन यहाँ पे आने के बाद या कहीं भी जाते हैं, वो कनाडा में जाते हैं, यूके भी जाते हैं, कहीं भी दिक्कत आती है, कहीं भी जाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो कहीं भी जाते हैं सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आती है, भाई आईफोन मिलेगा कि नहीं वहाँ पे जाके, अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, कोई भी चीज़ आप कोई भी ब्रांड के यहाँ पर खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो ऑन EMI, वो आप आराम से अफोर्ड कर लोगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कितनी महंगी चीज़ खरीद लोगे भाई, वो चीज़ भी नहीं है। बट हाँ, जो बेसिक नीड्स हैं यहाँ पे वो आराम से पूरी हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, वो चीज़ नहीं है, दिक्कत नहीं है। मैंने आती फ़ोन नहीं खरीदा था, मैंने 3-4 महीने बाद खरीदा था, और चाहते तो मैं कभी भी खरीद सकता हूँ, बिकॉज इतनी यहाँ पे कमाई है भाई, आप आराम से EMI पे फ़ोन खरीद सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो उसके बाद अब बता दिए भाई यहाँ पे कि रेसिज्म तो नहीं है। पहली चीज़ दिमाग में आती है कि यहाँ पे इंडियंस को लेकर के, पाकिस्तानीज़ को लेकर के, किसी और कंट्री के लोग आते हैं काम करने पढ़ने के लिए, तो रेसिज्म तो नहीं है भाई। देखो सच्ची बताऊँ तो 3 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, और इवन मेरे जो फ्रेंड्स जिनके साथ मैं रहता हूँ उनको यहाँ 5 से 6 साल हो गए रहते रहते, एंड इवन मैं कुछ और लोगों से जिनसे भी मिला हूँ भाई, आज तक मुझे एक ही भी ऐसा केस सुनने को मुझे नहीं मिला कि यहाँ पे किसी दिक्कत, आई मीन किसी के कलर को लेके या किसी की कल्चर को लेके कोई दिक्कत आई हो कि भाई आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, ऐसा अब तक मुझे कभी फील नहीं हुआ। हाँ, इस काम पे भी मुझे अराउंड 1 साल होगा काम करते करते, एंड क्योंकि आजकल इंडिया से कितने लोग हैं भाई यहाँ पे, इंडियंस आपको हर जगह यहाँ पे मिल जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस जो हैं बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी तरह का वो आपको रेसिज्म नहीं करते, आपको जितने आपके हक के पैसे हैं वो आपको देते हैं, कभी मारते नहीं है। कुछ होते भी हैं, बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग कर जाते हैं वो काम। अगर आप कैश पे काम की कोशिश करोगे ना भाई यहाँ पे, तो फिर आपका पक्का तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब कि 70-80% आपके साथ धोखा हो सकता है। उस चीज़ में बता रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों के साथ वो चीज़ें हुई हैं कि जो लोग कैश पे काम करते हैं ना भाई लोग, तो वो आपके पैसे मार सकते हैं, वो धोखा कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास कोई लीगली कोई चारा नहीं आपके पास, उसके बाद आप कोई लीगल एक्शन ले नहीं सकते, क्योंकि आप पकड़े जाओगे भी उसके बाद। मैं रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ पे कैश पे काम करो, वो चीज़ नहीं है, आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, अगर पकड़े गए तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हो, वो अपना आपका रिस्क है। बट अगर आप कर भी रहे हो कैश पे यहाँ काम, तो हो सकता है भाई कुछ चांसेस हैं आपके पैसे मारे जा सकते हैं उस बंदे के थ्रू, क्योंकि वो धोखा कर सकता है, बिकॉज उसके पास लीगली राइट है। लीगली राइट तो नहीं है, मीन ये वो भी लीगल है, बट वो कर सकता है, ये चीज़ है। क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है यहाँ पे, मैं उन लोगों से मिला हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का बिल्कुल भी, बट वो चीज़ करते हैं चीज़ को, तो उस चीज़ से बच के रहें। उसके बाद गाइस मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ कि यहाँ पे एक्चुअली में जो एक मिसकंसेप्शन है कि कुत्ते की जैसी लाइफ है यहाँ पे, मेहनत बहुत करनी पड़ती है भाई, क्या करें, काम नहीं होता हमसे तो इतना ज़्यादा, क्या करेंगे यहाँ पे आके तो भाई मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ेगी, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा। 3 साल मुझे यहाँ पे काम करते करते हो गए हैं। इवन कनाडा में भी मेहनत करनी है, यूके में भी मेहनत करनी है, इंडिया में भी मेहनत करनी है, आपको कि होम कंट्री में भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। पैसा कमाना तो काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई। शॉर्टकट मारोगे फंस जाओगे। यहाँ पे मैंने 1-2 बार ट्राई करा है, मैं फंस गया था, बहुत नुकसान हुआ पैसे का। तो मैं वो चीज़ रिकमेंड करता नहीं आपको यहाँ पे, बिकॉज काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कसिनो देखते हैं, भाई कसिनो यहाँ पे है तो चलते हैं, $50-60 लगाएंगे, 300-400 800-900 कमा के वापस आ जाएंगे भाई। उस चीज़ में यहाँ पे जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना। मैं गया था, मैंने बहुत पैसे कमाए हैं कसिनोज़ में, प्लीज़ मत जाना, बहुत गंदी लत लगती है उस चीज़ की, दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चलो मैं तो कर ही लेता हूँ, मैं आपको सिर्फ बता ही सकता हूँ कि भाई उस चीज़ में मत जाना।
वो चीज़ है भाई यहाँ पे कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे कमा लोगे। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो 24 आवर्स आप एक वीक में काम कर सकते हो, वो लीगल है यहाँ पे। लेकिन अगर आप वर्क परमिट पे हो भाई, अंधा पैसा छापो, कोई उसकी दिक्कत नहीं, कोई चक्कर की बात नहीं है। और अगर आप छुट्टियों पे हो भाई, उससे तो फिर अलग ही बात है। अब छुट्टियों में चल रहा हूँ मैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे खुश थोड़ी अंदर से ज़्यादा आ रही है, बिकॉज इतना पैसा मैं आराम से छाप सकता हूँ फेब के सेकंड वीक तक। तो अच्छा खासा टाइम मेरे पास है पैसा छापने का। और तो एक लास्ट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इस चीज़ में, वो ये है कि भाई आप ज़रूर आओ ऑस्ट्रेलिया में, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आप कहीं भी जाना चाहते हो, कनाडा में, यूके में, कहीं भी जाना चाहते हो भाई, कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, मेहनत सेम रहेगी, ठीक है। आपका जो वहाँ पे खर्चे पानी है, वो मैनेजिंग जो आपकी पावर है वो बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि वहाँ पे खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। मैनेजिंग सेम रहेगी, आपकी परचेज पावर उतनी सेम रहेगी खर्चे के हिसाब से। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सिंपल सी गाइस, कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लाइफ थोड़ी सी बाकी देशों से इसलिए आसान है बिकॉज यहाँ पे एक तो वेदर इंडिया जैसा ही है, बिल्कुल यहाँ पे सेम वेदर इंडिया जैसा ही है। तो ऐसे में जैसे कनाडा और यूके में थोड़ी बहुत ठंड ज़्यादा रहती है और थोड़ी बर्फ़ वगैरह भी थोड़ी सीन रहता है, तो उससे में थोड़ा सा दिक्कत आती है सर्दियों में। बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चीज़ नहीं है, जहाँ पे सर्दियाँ भी इंडिया जैसी, गर्मियाँ भी इंडिया जैसी हैं। यहाँ थोड़ा ये दिक्कत है कि यहाँ पे गर्मियाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3-4 महीनों में आती है, बिकॉज जनरली सारे देशों में इस टाइम तक सर्दियाँ होती हैं, तो यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, वो एक चीज़ है। बट ओवरऑल यहाँ पे वेदर के चक्कर में आपको काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेदर जल्दी बदल जाता है यहाँ पे, कभी बारिश हो जाती है, कभी भी मौसम ठंड हो जाती है, गर्मी हो जाती है, वो अलग बात है। बट ओवरऑल आपको वेदर के चक्कर में आपका काम इफेक्ट नहीं होगा, जो कि कभी मेरा हुआ नहीं है। तो वो एक चीज़ है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा लास्ट में कि भाई अपने आप को मोटिवेटेड रखो यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहो कि भाई यहाँ पे मेहनत करनी है, कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको हमें खुद हैंडल करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि आप वही यहाँ पे स्टूडेंट बनोगे यहाँ पे आके, जो भाई घर से पैसे नहीं मंगवाओगे, जो अगर कभी मुश्किल भी पड़ी तो आप मुश्किल वक्त में घर पे थोड़े बहुत पैसे भेज भी सकोगे, अगर आपके पास सेविंग पावर है तो। अगर आप मुश्किल होगी थोड़ा बहुत, अपनी ज़रूरत होगी थोड़ा बहुत, अगर आप मार सकोगे तो बढ़िया है। तो यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। एंड लास्ट में अगर आपकी कोई बंदी यहाँ पे बनती है, तो कोई गर्लफ्रेंड बनाते हो या बॉयफ्रेंड बनाते हो, तो भाई उसके खर्चे पानी आपको उठाने, वो चीज़ मैं इसमें काउंट करता ही नहीं हूँ। उसके अलग ही खर्चे होते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। सो एट दी एंड गाइज, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको इतना ही बताऊंगा, अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ आए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैंने सारे से सारे के पॉइंट इसमें डिस्कस करने की कोशिश करी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करी कि भाई यहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और बाकी देशों के कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या सीन है। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अब कुछ और तो बाकी बचा नहीं वैसे कहने के लिए। सो आई विल टेक अ लीव गाइज। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक यू, गुड बाय एंड हैव अ गुड वन गाइज, सी या। जस्ट अभी गाइज मैंने सामने डिलीवरी करी है, और भाई मैंने अभी जस्ट क्लोज नोटिस किया है वीडियो बनाने के बाद कि भाई जगह कितनी खूबसूरत है यार। ये सामने पार्क बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है सामने। मतलब आज क्योंकि संडे है और इतने लोग ज़्यादा हैं नहीं, लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो उस चक्कर में भाई सुबह सुबह इतना ट्रैफिक है नहीं, इतना बिजी है नहीं सुबह सुबह, तो इसलिए डिलीवरीज करना थोड़ा ज़्यादा आसान है आज। सो आई होप कि सारा दिन ऐसे रहे, क्योंकि थोड़ा सा शांति रहती है, क्योंकि ट्रक है तो पार्किंग आसानी से मिल जाती है सुबह सुबह, वरना सारा दिन क्योस रहता है कि कहाँ पे पार्क करें, कहाँ पे नहीं। इतने लोगों के बीच डिलीवरीज करनी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि कुछ डिलीवरीज हैवी होती हैं। सो आई होप कि आज थोड़ा सा दिन हमारा लाइट रहे इस चक्कर में, और लग भी रहा है, बिकॉज यूजुअली इस टाइम तक ट्रैफिक होना शुरू हो जाता है, बट आज थोड़ा ज़्यादा क्वाइट है।